की खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी। लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। आज बात अमेरिका से आई उन तस्वीरों की करेंगे जिसमें न्यू इंडिया की धमक और चमक साफ देखी जा सकती है। पीएम मोदी अमेरिका के राजकीय दौरे पर हैं और वहां व्हाइट हाउस में उनका जलवा देखते ही बन रहा है। अमेरिका में पीएम मोदी के मैजिक की शानदार तस्वीरें थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल गीतिका, और बात अमेरिकी सांसदों के बीच पीएम मोदी के उस क्रेज की भी आज हम करेंगे जो अब से कुछ घंटों पहले नजर आया। आपको दिखाएंगे कैसे पीएम मोदी के भाषण के मुरीद हो गए अमेरिकी सांसद और कैसे अमेरिकी कांग्रेस में मिला पीएम को स्टैंडिंग ओवेशन। बिल्कुल, शुभ समाचारों में बात उस संदेश की भी करेंगे जो पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के जरिए दुनिया तक गया है। आपको दिखाएंगे कैसे पीएम मोदी के दौरे पर है इस वक्त दुनिया भर की निगाहें और दुश्मन के खेमों में इस दौरे ने कैसे मचा दी है हलचल। इसकी डिटेल्स भी आपको आगे देंगे। बिल्कुल, अब बुलेटिन में आपको भारत के रंग में रंगे अमेरिका की भी अद्भुत तस्वीरें दिखाएंगे। आपको बताएंगे कैसे पीएम के अमेरिका दौरे के बीच भारत के रंग में नजर आ रही है अमेरिका की सड़कें और व्हाइट हाउस से लेकर कैसे गूंज रहा है मोदी मोदी का नारा, ये भी आपको दिखाएंगे। तो बात उन तस्वीरों की भी होगी जो पीएम के दौरे के बीच पहली बार नजर आई है। पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत में व्हाइट हाउस के दरवाजे अमेरिकी भारतीयों के लिए खोल दिए गए हैं। और क्या कुछ इस दौरे में पहली बार दिखा, इसकी भी करेंगे बात। लेकिन उससे पहले नजरें 9 बजे की 9 गुड न्यूज की कर लेते हैं। अद्भुत तस्वीरें सामने आई है महाराष्ट्र से। पुणे जिले के इंदापुर में संत तुकाराम महाराज पालकी में अखाड़े का शानदार समापन हुआ। अखाड़े में पुलिस और सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों ने दौड़ लगाई। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों ने सबका दिल जीत लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पूरे परिवार के साथ पटना सिटी स्थित हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन्हें सरोपा देकर सम्मानित किया। दोनों मुख्यमंत्री करीब 10 मिनट तक गुरुद्वारे में बैठकर गुरु की वाणी सुनी। तस्वीरें बिहार के बोध गया की है। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली पहुंची। महबूबा मुफ्ती ने महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध के दर्शन किए और बोधि वृक्ष की पूजा अर्चना की। गोवा में G20 के प्रतिनिधिमंडल का शानदार स्वागत जारी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से रूबरू कराने के बाद उन्हें पणजी के ऐतिहासिक धरोहरों और अहम स्थानों का दौरा कराया जा रहा है। इसके तहत विदेशी मेहमानों को म्यूजियम ऑफ क्रिश्चियन आर्ट और मंगेशी टेम्पल दिखाया गया। बिहार के लोगों के लिए गुड न्यूज है। आईआरसीटीसी ने श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थानों का दर्शन कराने के लिए भारत गौरव स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। दक्षिण भारत के तीर्थ स्थानों का दर्शन कराने के लिए बेतिया से 22 जुलाई को भारत गौरव स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। उत्साह बढ़ाने वाली खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां दवा की दुकान में काम करने वाले के बेटे ने डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। गांव फतेहपुर के प्रिंस को NEET यानी नीट में 675 अंक मिले हैं। प्रिंस की ऑल इंडिया रैंक 2266 है। बेटे की सफलता पर परिवार, पूरे गांव के लोग काफी खुश हैं। साइबर अटैक से लड़ने के लिए IIT कानपुर टूल किट तैयार कर रहा है। ये टूल किट पहले तेलंगाना पुलिस और फिर दूसरे राज्यों को दिया जाएगा। ये सिस्टम साइबर अपराधियों की पहचान करने, उन्हें ट्रैक करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में पुलिस की काफी मदद करेगा। इस सिस्टम को वर्चुअल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर नाम दिया गया है। IIT कानपुर से एक और अच्छी और बड़ी खबर है। कानपुर के तकनीकी विशेषज्ञ कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कृत्रिम बारिश कराने के लिए विमान से पहली उड़ान भरी गई और आसमान में केमिकल सॉल्ट के मिश्रण का छिड़काव किया गया। मेडिकल क्षेत्र में भी गुड न्यूज है। लखनऊ के अपोलो मेडिक्स में AI पावर्ड रोबोट से अब नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन होगा। इसमें आर्थो रोबो यानी रोबोट सर्जन डॉक्टर की मदद करेगा, जिससे ऑपरेशन करने में डॉक्टर को सहायता मिलेगी।
Mr. Modi, welcome back to the White House. There have been even more momentous development in another AI, America and India. और थोड़ी देर पहले अमेरिका में भले ही सूरज ढला हो, लेकिन ये लम्हा अमेरिका और भारत के रिश्तों की नई सुबह का पैगाम लेकर आया है। दरअसल अमेरिका में आज का दिन भारत और प्रधानमंत्री मोदी के नाम रहा है। व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिकी कांग्रेस तक केवल भारत और मोदी का मैजिक नजर आया। प्रधानमंत्री ने अमेरिका और इंडिया के रिश्तों को एआई के फॉर्मूले से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इंडिया में ए भी है और आई भी है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के सुपरहिट दिन की 4 तस्वीरें आपके सामने, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज भारत की हैसियत और उसका रुतबा अमेरिका की नहीं बल्कि दुनिया की नजरों में किस कदर बढ़ चुका है। देखिए, अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी का स्वागत दुनिया के बॉस की तरह हुआ। सांसदों ने उन्हें गौर से सुना और उनकी हर बात पर जमकर तालियां भी बजाई। अमेरिका सांसद उनके भाषण के बाद पीएम मोदी को ऑटोग्राफ लेने तक उनके लिए पहुंच गए। किसी भी पीएम की ऐसी दीवानगी अमेरिका में वाकई पहली बार नजर आई। पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रीय मेहमान हैं और अमेरिका उनके स्वागत में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। अमेरिकी समय के मुताबिक आज सुबह सबसे पहले पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में राजकीय सम्मान किया गया। इस दौरान उनकी और बाइडेन की केमिस्ट्री भी जोरदार नजर आई। यही नहीं, पहली बार बड़ी संख्या में अमेरिकी भारतीयों के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खोल दिए गए। कहने को ये कार्यक्रम व्हाइट हाउस में हो रहा था, लेकिन पूरा माहौल भारत के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं, जब पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस में संबोधन के लिए पहुंचे तो उनके स्वागत का रंग देखते ही बढ़ रहा था। पीएम मोदी को सांसदों ने जमकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया और उनके भाषणों पर जमकर तालियां भी बजाई। अमेरिका से दोस्ती का ऐसा ही रंग स्टेट डिनर के दौरान भी नजर आया, जहां पीएम मोदी ने अपने दिल की बात अमेरिकी और भारतीयों से साझा की। आपके सामने 9 तस्वीरें इस वक्त है टीवी स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि मोदी का जादू, मोदी का मैजिक कैसे अमेरिका के सर चढ़कर बोल रहा है। तो चलिए आपको एक एक करके वो 10 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के मैजिक को साफ समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के लिए पहुंचे। यहां उनका स्वागत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने किया। इस दौरान पीएम मोदी ने शानदार मेहमान नवाजी के लिए अमेरिका के लोगों और राष्ट्रपति जो बाइडेन का दिल से धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के शानदार रात्रि भोज के आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। तो ये तस्वीरें आपके सामने कि स्टेट डिनर के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो व्हाइट हाउस पहुंचे और कितनी गर्मजोशी से जो है वो उनका स्वागत किया गया। तो ये तस्वीरें सीधा व्हाइट हाउस से। Here it comes. The good news for both of us, neither of us drink. व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में आयोजित किए गए स्टेट डिनर में 400 मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। इसके लिए मैरिनेटेड बाजरा, मकई गिरी सलाद और भरवा मशरूम को मेन्यू में शामिल किया गया था। मेहमानों को मिठाई में गुलाब और इलायची युक्त स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक परोसा गया। सूची में वाइन स्टोन टावर क्रिस्टी 2021, पटेल रेड ब्लेंड 2019 और डोमेन कांट रोज ब्रूट रोज भी रखा गया, यानी खास तौर पर यह मेन्यू तैयार किया गया था। Please join me in a toast. Here it comes.
The good news for both of us, neither of us drink. That is what? Ginger ale, okay. Mr. Prime Minister, I had an Irish grandfather named Ambrose Finnegan. A toast to our wonderful host. तो डिनर के दौरान अमेरिकी परंपरा के अनुसार टोस्ट सेरेमनी हुई। आमतौर पर टोस्ट में शराब का सेवन किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चूंकि शराब का सेवन नहीं करते हैं, इसलिए बिना अल्कोहल वाली अदरक से बनी एक पेय को टोस्ट में इस्तेमाल किया गया। पीएम मोदी ने डिनर के लिए बाइडेन का आभार जताते हुए चीयर्स किया। A toast to our wonderful hosts, President Biden and Dr. Jill Biden. A toast to good health, prosperity, and the pursuit of happiness, to liberty, equality, and fraternity, and to the everlasting bonds of friendship between India and the United States. Cheers. Cheers. Thank you. Enjoy your meal. व्हाइट हाउस में डिनर की कलरफुल तस्वीरें सामने आई हैं। भारत अमेरिका के कई गणमान्य शख्स को इस डिनर के लिए आमंत्रित किया गया था। स्टेट डिनर में खास व्यंजन भी परोसे गए थे। मैरिनेटेड मिलेट, ग्रिल्ड कॉर्न, कार्ने सैलड, कॉम्प्रेस्ड वाटरमेलन और टैंगी एवोकाडो सॉस इसमें शामिल थी। ये मेन्यू कल भी हमने आपको बताया था। जबकि मेन कोर्स की अगर हम बात करें तो मेन कोर्स में स्टफ्ड पोर्टोबेलो मशरूम, क्रीमी सैफरन इन्फ्यूज्ड रिसोटो को शामिल किया गया था। यानी खास तौर पर इस मेन्यू को बनाया गया था। और बात अगर करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर हैं। और अगर बात अगर स्टेट डिनर की करें तो इसमें तमाम बड़े शख्स नजर आए। यहां पर आनंद महिंद्रा, साथ ही में मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ मौजूद थी। तो तमाम बड़ी शख्सियत स्टेट डिनर में शामिल हुए। स्टेट डिनर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद कलरफुल तस्वीरें ये नजर आ रही हैं। तो पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का शानदार आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के साथ डिनर में बहुत सारे मेहमान शरीक हुए। इस लिस्ट में एप्पल के सीईओ टिम कुक, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और इंद्रा न्यू शामिल हुई। सरकारी डेलीगेशन में शामिल होने वाले गेस्ट लिस्ट में विदेश मंत्री एस जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल मौजूद रहे। भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी भी मौजूद रही। आनंद महिंद्रा सहित कई हस्तियां शामिल हुई। स्टेट डिनर के दौरान ही बाइडेन ने भारत और अमेरिका के संबंधों पर अपनी बात रखी। आज की सबसे दिलचस्प जो तस्वीर थी उस वक्त नजर आई, उस वक्त सामने आई, वो अमेरिकी सांसद की थी। पीएम के भाषण के मुरीद अमेरिकी सांसद नजर आए। अमेरिकी कांग्रेस से सदन में पीएम मोदी को 12 बार सांसदों की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जो कि वाकई बहुत बड़ी बात है। जबकि 2 मौके ऐसे आए जब गैलरी में मौजूद भारतीय अमेरिकी समुदाय ने अलग से खड़े होकर उनका अभिवादन किया। पूरे सत्र के दौरान कुल मिलाकर 14 बार पीएम मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। तो कई बार तालियां बजी और साथ ही में जब अमेरिकी कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया तो स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनका आभार व्यक्त किया गया और उनका सम्मान किया गया। वाकई में विश्व पटल पर बहुत बड़ा संदेश देते हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी के भाषण में कई बातें जो हैं वो बेहद खास थी, लेकिन सबसे स्पेशल थी पीएम मोदी की संसद में सुनाई गई कविता। उन्होंने अपनी इस कविता को सबके सामने हिंदी में पढ़कर सुनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिकी सीनेटरों के लिए इस कविता का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। आसमान में सिर उठाकर, आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाते, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। If I were to say it in English, it would be rising its head in the skies, piercing through the dense clouds with the promise of light. The sun had just risen, armed with a deep resolve, overcoming all the odds to dispel the forces of darkness. The sun had just risen. इससे पहले व्हाइट हाउस पहुंचने पर पीएम नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। भव्य तरीके से गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मौजूद रहे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए प्रवासी भारतीयों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस दौरान मोदी मोदी के भी नारे लगे। यही नहीं, व्हाइट हाउस में मौजूद एक ग्रुप ने बॉलीवुड गाने भी गाए। वहीं व्हाइट हाउस की बालकनी पर एक भारतीय स्टूडेंट ने वायलिन भी बजाया। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए व्हाइट हाउस के लॉन में भारतीय समुदाय के लोग इकट्ठे हुए। तो भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस राजकीय दौरे के लिए बेहद एक्साइटेड पहले से ही नजर आ रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो मोदी मोदी के नारे लगे। वाकई में नजारा अद्भुत था। और व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का कुछ ऐसा ही जलवा अमेरिकी कांग्रेस में भी नजर आया। पीएम मोदी के भाषण के दौरान जमकर तालियां गूंजती रही। अमेरिकी सांसदों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली। ऑटोग्राफ के लिए लोग कतार में भी खड़े नजर आए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को खड़े होकर स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने करीब 1 घंटे तक भाषण दिया। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुल 15 बार सांसदों की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन मिला। भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला यानी फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस की बालकनी में आकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम ने कहा कि आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह से एक प्रकार से भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान और गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से ज्यादा भारतीय लोगों का भी सम्मान है। पीएम बनने के बाद मैं कई बार व्हाइट हाउस गया हूं। ये पहली बार है जो व्हाइट हाउस के दरवाजे इतनी बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए खोले गए। राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही अमेरिकी संसद में अपना भाषण शुरू किया, वहां मोदी मोदी के नारे लगने लगे। तालियों से हॉल गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बीच कहा कि ये मेरा नहीं, ये भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की ये अहम बातें। In modern India, women are leading us to a better future. India's vision is not just of development which benefits women. It is of women-led development
where women lead the journey of progress. A woman has risen from a humble tribal background to be our head of states. Nearly 1.5 million elected women lead us at various levels. And that is of local governments. Today, women serve our country in the Army, Navy, and Air Force. India also has the highest percentage of women airline pilots in the world. And they have also put us on Mars by leading our Mars mission. We live by the motto of Vasudhaiv Kutumbakam, or the world is one family. Our engagement with the world is for everyone's benefit. The one sun, one world, one grid seek to join us. All is connecting the world with clean energy. One Earth, One Health is a vision for global action to bring quality health care to everyone, including animals and plants. The same spirit is also seen in the theme when we chair the G20, One Earth, One Family, One Future. During COVID, we delivered vaccines and medicines to over 150 countries. We reach out to others, being disaster as first responders, as we do for our own. We share our modest resources with those who need them the most. We build capabilities, not dependencies. बात पीएम मोदी की करेंगे, जिनकी गूंज अमेरिका की संसद में सुनाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया। उनके सदन में दाखिल होने पर अमेरिकी सांसदों ने जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। वहीं जमकर मोदी मोदी के नारे भी लगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे अमेरिका का बीता दिन पीएम मोदी के नाम रहा और कैसे पीएम मोदी के रंग में नजर आया मोदी का मैजिक। ये तस्वीरें दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र यानी अमेरिकी संसद की है, जहां नए भारत की गूंज सुनाई दी। सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की संसद में प्रधानमंत्री मोदी का ऑटोग्राफ लेने वालों की भारी भीड़ दिखी। आलम ये रहा कि सदन में अमेरिकी सांसदों के बीच पीएम मोदी से हाथ मिलाने की जैसे होड़ ही मच गई। कोई उन्हें गले लगाने के लिए तो कोई सिर्फ एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आया।
इससे पहले प्रधानमंत्री जैसे ही दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के मंदिर में दाखिल हुए तो अमेरिकी सांसदों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। सदन में मौजूद सभी अमेरिकी सांसद अपनी सीटों पर खड़े हो गए और पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता देख ऐसा लगा ही नहीं कि ये अमेरिका का संसद है, बल्कि ऐसा लगा कि जैसे ये नजारा भारतीय संसद का हो। पीएम मोदी के सम्मान में लगातार नारेबाजी भी होती रही। इस दौरान भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी सदन में मौजूद रही। मंच पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने अपने चिर परिचित अंदाज में नमस्कार किया। नमस्कार। जिसके बाद पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। उन्होंने अमेरिकी संसद को संबोधित करने का मौका मिलने को गर्व का पल बताया और इसे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जिक्र किया और भारत अमेरिका के रिश्तों की तुलना एआई से की। In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. एआई वाली बात पर सदन में मौजूद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस समेत सभी सांसदों ने खड़े होकर जोरदार तालियां बजाई। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए पीएम ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का जिक्र किया। इसके बाद सदन में उपस्थित सभी सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाई। There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भी दोहराया। We live by the motto of Vasudhaiv Kutumbakam, or the world is one family. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर रखा। मोदी का अमेरिका दौरे का ये तीसरा दिन था। इस मौके पर उन्होंने डिनर के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका रोज करीब आ रहे हैं। पीएम ने कहा कि बाइडेन बोलने में सॉफ्ट है लेकिन फैसले लेने में स्ट्रांग है। आपको सुनाते हैं पीएम मोदी की खास बातें जो उन्होंने इस दौरान कही। प्रेसिडेंट बाइडेन, फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन, यहां उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सबको नमस्कार। आज के शानदार रात्रि भोज के आयोजन के लिए मैं प्रेसिडेंट बाइडेन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं डॉक्टर जिल बाइडेन का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने मेरी यात्रा को सफल बनाने के लिए निजी रूप से इतना ध्यान दिया, इतने प्रयास किए। आज के भव्य आयोजन के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। कल शाम आपने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोले। इस स्पेशल जेस्चर के लिए आपकी मित्रता और गर्मजोशी भरे आदर सत्कार के लिए भी मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। एक दशक पहले जब आप उपराष्ट्रपति थे तब मैं आपसे पहली बार मिला था और आज भी मैं आप में वही कमिटमेंट, वही इंटेंसिटी देख रहा हूं। I first met you nearly a decade ago when you were the Vice President, and I see the same commitment and intensity even today in you.
आप बोलने में सॉफ्ट है, पर एक्शन में पूरी तरह स्ट्रांग है। You are soft-spoken, but when it comes to action, you are very strong. और मैं समझता हूं कि आपकी इस यात्रा में एक शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर जिल बाइडेन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मिस्टर प्रेसिडेंट, जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंक्वेट रखा था, उस दौरान संयोग से मैं नवरात्रि के 9 दिन के मेरे फास्ट चल रहे थे। मुझे याद है आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं व्रत के दौरान क्या कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी खाना संभव नहीं था। मैं कुछ खा नहीं रहा था और जिसकी वजह से आप बहुत ही कंसर्न भी थे। उस समय मुझे प्रेम से कुछ खिलाने की आपकी जो इच्छा थी, मुझे लगता है आज वो पूरी हो रही है। हॉस्पिटल हो या होटल्स, यूनिवर्सिटी हो या रिसर्च लैब, गैस स्टेशन हो या लॉजिस्टिक्स, मैनेजमेंट हो या आईटी, हर क्षेत्र में वे अपना योगदान दे रहे हैं। और अब तो कुछ लोग व्हाइट हाउस में भी पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, हमारे लोगों में और एक दूसरे के प्रति समझ और बढ़ रही है, एक दूसरे के नामों का सही उच्चारण कर पाते हैं, एक दूसरे के एक्सेंट को समझ पाते हैं। भारत में बच्चे हैलोवीन पर स्पाइडरमैन बनते हैं और अमेरिका के युवा नाटू नाटू पर डांस करते हैं। तो चलिए, इसके साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। अब हमारी मुलाकात होगी सोमवार को। शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।